तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के दो टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो हम जान लेते हैं। तो हमें आज पढ़ना है प्रिसीजन और ऑक्यूरेसी और प्रिसीजन, दोनों क्या होता है, डिफरेंस दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा देख लेते हैं। और इससे पहले की वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। इससे पहले के जितने टॉपिक हैं चैप्टर फर्स्ट के क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसके चैप्टर फर्स्ट में सेकेंड चैप्टर जो चल रहा था उसके सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सही पे जाकर एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जब वो वीडियो देख लेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले दो मुख्य टर्म्स के बारे में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखिए, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था और उसी में दो आपके टर्म्स है। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम कोई भी मेजरमेंट को एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, उसकी ट्रू वैल्यू तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक ना। इसमें कई हमें क्या है, फॉल्ट देखने को, कई एरर देखने को मिलता है। हम किसी तरह से इस स्केल के अगर लेंथ को हमें मेजर करना हो तो कितना सावधानी से मेजर करेंगे हम, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर मिल ही जाएगा। यानी हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ कुछ त्रुटियां होती हैं, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि त्रुटियां क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आगे हम पढ़ेंगे भी कि कितनी प्रकार का हमारा एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे टाइप ऑफ द एरर्स। तो यहाँ पर हमें ये दो टर्म की बात करना है। हम करते हैं ऑक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। देखिए, हर एक मेजरमेंट की एक ट्रू वैल्यू होती है, ठीक ना, एकदम ट्रू वैल्यू होते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी चीज को मेजर करता है तो देखा जाता है कि वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंच गया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया एक स्फेयर, ठीक, और इस स्फेयर का ट्रू वैल्यू मान लीजिए कि इसकी ट्रू वैल्यू सपोज दैट कि 2.76 है, सपोज दैट, और कोई स्टूडेंट्स उसको मेजर कर रहा है। तो मेजर करने के बाद उसने मेजर किया था 2.74 आ गया। तो क्या है, ये एक्यूरेसी है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के एकदम क्लोज है। भाई क्या है, 2.76 है, 2.74 है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो इसको बोलेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको यही बताता है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितना ही ज्यादा क्लोज होगा, जितना ही दम उसके पास उसकी वैल्यू होगी, उतना ही वो एक्यूरेसी। अगर कोई स्टूडेंट अगर इसे मेजर करे 2.16 मेजर करे तो ये क्लोज नहीं है, ये 47 क्या है, ज्यादा क्लोज है 46 के, बट 16 जो है इसके क्लोज नहीं है, तो उतना एक्यूरेसी वैल्यू नहीं है। ये ए स्टूडेंट मेजर किया, ये बी स्टूडेंट मेजर किया, तो ए जो स्टूडेंट मेजर किया है, ए की वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, तो उसको हम बोलेंगे ये ज्यादा एक्यूरेसी है। और ये कम क्लोज है तो ये उतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है ट्रू वैल्यू के। तो आपको एक्यूरेसी ये बताता है कि किसी भी मेजरमेंट, किसी भी चीज का अगर हम मेजर करते हैं, इस मार्कर का डिस्टेंस ही मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जो डिस्टेंस मेजर किया वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितना ही क्लोज होगा उतना ही हम बढ़िया से, उतना ही शुद्धता मेजरमेंट उतना ही श्योर होगा, उतना ही आपका क्या बोलेंगे, शुद्ध होगा मेजरमेंट, ठीक ना। एक्यूरेसी हम बोलते हैं उसे। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी मेजरमेंट किया जाता है तो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ वैल्यू क्लोज द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, लिख लीजिए, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is the measure of is a measure accuracy of the measurement is the measure of how close measure value to true value, कितना जो है मेजर वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, इससे हमें पता है एक्यूरेसी। ज्यादा क्लोज होगा तो उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगा, बहुत का ज्यादा का डिफरेंस होगा। अब अगर इस इन दोनों में हम देखते हैं कितने का डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 2.76 में और 2.74 में कितने का डिफरेंस है,
0.02 का डिफरेंस है। और अगर इसके डिफरेंस का ए वाला जो मेजर किया उसके अंदर इतनी त्रुटि है, ए स्टूडेंट जब मेजर किया वैल्यू तो उसके अंदर कितना त्रुटि आ रहा है 0.2। और वही अगर बी वाले का मेजरमेंट हम देखते हैं ट्रू वैल्यू, तो मेरा ये आपका क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। ये ए और बी का, ए का मेजर वैल्यू ये है, ये मेजर्ड वैल्यू है ए का, और ये बी का मेजर्ड वैल्यू है, ये बी का जो है मेजर्ड वैल्यू है। ठीक, तो हम बी का अगर देखते हैं कितने का डिफरेंस है तो 0 पॉइंट क्या होगा, ये 60। यानी इसमें देखिए पूरा कितने का अंतर है, इसमें ज्यादा त्रुटि है और इसमें कम त्रुटि है, ठीक ना। इसमें ज्यादा एरर है, इसमें कम एरर है ना एरर। तो जिसमें कम एरर होता है वो एक्यूरेसी माना है, तो माना जाएगा ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। तो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज, जितना ही क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के उतना ही ज्यादा उसके मेजरमेंट में एक्यूरेसी होता है, ठीक ना। तो मेरा एक्यूरेसी प्रिसीजन जो है, देखिए किस प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक कोई भी हर इंस्ट्रूमेंट चाहे जितना चाहे उतना तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि स्केल लेते हैं, आप छोटे क्लासों में स्केल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो स्केल आता है वो डिस्टेंस क्या होता है, हम डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं। जैसे 2.1 का मेजर करना हो तो स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर मेजर करना है तो स्केल से आसानी से मेजर कर सकते हैं। 2 जाएंगे, इसके बाद 0.5 इसके बीच में गिन लेंगे हम। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर करना हो तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे बर्नियर कैलिपर्स हो गया, ठीक ना, फिर आपका स्क्रू गेज हो गया, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर करते हैं, डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजरमेंट होता है। फिर क्या होता है, डेसिमल के अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजरमेंट करता है तो जो डेसिमल से जितना ही ज्यादा पॉइंट तक मेजर करता है उसका प्रिसीजन उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर आप कोई, हम 3 इंस्ट्रूमेंट ले लिए, एक ए इंस्ट्रूमेंट है, एक बी है, एक सी है, ठीक ना। ए का जो है वो डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर किया, ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर किया, और ये डेसिमल के जो है 3 पॉइंट तक मेजर किया। तो ये ज्यादा प्रिसीजन होगा, इसकी लिमिट ज्यादा है क्योंकि डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर रहा है, ये ज्यादा प्रिसीजन है इन दोनों के अपेक्षा। सबसे कम ये रिजोल्यूशन कहते हैं या लिमिटेशन कहते हैं। इसकी लिमिट कितनी है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक मेजर करेगा, उससे आगे नहीं मेजर कर पाएगा। ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर कर पाएगा, डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर पाएगा। यानी इसका जो लिमिटेशन है ये क्या है, ज्यादा आपका रिजोल्यूशन, इसका हम कह सकते हैं ये ज्यादा लिमिटेशन है, ज्यादा रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, हम इस प्रिसीजन में ये देखते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट कितनी है, या बात वही है रिजोल्यूशन कितना है, रिजोल्यूशन कितना है, और या फिर उसकी लिमिट कितनी है। और एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि ये कितना क्लोज है, क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के ये कितना क्लोज है। एक्यूरेसी में ये देखते हैं कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। अब प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि वो डेसिमल के कितने पॉइंट तक मेजर कर रहा है, मतलब उसकी लिमिट कितनी है, डेसिमल के बाद मेजर करने की लिमिट कितनी है। डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक मेजर कर रहा है कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मेजर कर रहा है कि डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक मेजर। डेसिमल के बाद वो जितना ही ज्यादा पॉइंट तक, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सपोज दैट को डेसिमल के बाद जो है 5 पॉइंट तक मेजर करता है, 1 2 3 4 5, तो इन सबसे ज्यादा प्रिसीजन ये हो जाएगा क्योंकि डेसिमल से और ज्यादा तक मतलब जिसमें सबसे ज्यादा प्रिसीजन हो। कोई जरूरी नहीं कि क्लोज हो ट्रू वैल्यू का, ऐसा नहीं कि ट्रू वैल्यू क्लोज होना चाहिए, ट्रू वैल्यू से भले ही क्लोज ना हो, बट डेसिमल की अगर ज्यादा डिस्टेंस तक मेजर कर रहा है तो उसे प्रिसीजन बोलेंगे। इसमें क्या है कि क्लोज होना चाहिए ट्रू वैल्यू के, बस इसमें अगर क्लोज नहीं भी रहेगा बट डेसिमल के बाद काफी पॉइंट तक 2 3 4 पॉइंट तक मेजर कर रहा है तो उसकी लिमिटेशन उतना ही ज्यादा, उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा है, तो वो उतना ही प्रिसीजन होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हो, ए और बी, इसने मेजर किया ट्रू वैल्यू, मान लीजिए इसके लिए ट्रू वैल्यू जो है 2.6 है, इसके लिए भी ट्रू वैल्यू क्या है 2.6 ही है। इसको ट्रू वैल्यू दे दिया कि मान लीजिए ये लेंथ है, चलिए ये आपका एक स्फीयर है, ठीक, और इसका आपको रेडियस मेजर करना है, इसकी ट्रू वैल्यू 2.6 है। ए वाला स्टूडेंट मेजर किया तो इसका जो मेजर्ड वैल्यू आया, जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, मेजर वैल्यू आपका आया एक्यूरेसी में, ए और बी 2
पॉइंट है, तो उसने जो है डिटरमाइन किया जो दो वैल्यू आपका एक्यूरेसी जो होता है, मान लीजिए इसमें मेजर किया 2.54 मेजर किया, ठीक, इसने क्या मेजर किया 2.54 मेजर किया, और बी वाला स्टूडेंट जो मेजर किया वो क्या 2 पॉइंट ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, ठीक, 3 2 1 ऐसे मेजर किया, ठीक। एक क्या किया कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर किया 2.45, तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है 2.5 ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज, 4 पॉइंट ना लेकर आप ऐसे ले लीजिए 2 पॉइंट जो है 6 है ना, चलिए ठीक है 4 पॉइंट आने दीजिए, तो देखिए ये क्या है 6 है, तो ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है ना, 5 है क्लोज है, ये ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, यहाँ 2.3 है, तो ट्रू वैल्यू से क्या है दूर है, तो ये क्या है, ये एक्यूरेसी नहीं है, यहाँ पे 2.3 मेजर किया जबकि ट्रू वैल्यू 2.6 है, तो ये क्लोज नहीं है, काफी दूर है, ये क्या है ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ये इसमें एक्यूरेसी है, ज्यादा एक्यूरेसी, ए के मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा है, बी के मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम है, क्योंकि ये 2.3 मेजर किया है, ये 2.5 मेजर किया है, तो ये इसके अपेक्षा ये वाला पॉइंट इससे काफी क्लोज है, 2.54 इसके काफी क्लोज है, बट 2.321 इससे क्लोज नहीं है ना, काफी का डिफरेंस, इसलिए ज्यादा ये एक्यूरेसी नहीं है, अब ये नहीं कह सकते है, बट इससे अपेक्षा ज्यादा ये एक्यूरेट मेजर किया, इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है। अब रिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर किया है, ये डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर किया, तो इसका लिमिटेशन ज्यादा है, इसका लिमिटेशन कम है, ये ज्यादा रिसोल्यूशन है, इसके अंदर प्रिसीजन मोर है, लिमिटेशन 3 पॉइंट तक मेजर किया है, ये क्या है 2 ही पॉइंट तक मेजर किया है, तो ज्यादा प्रिसीजन कम प्रिसीजन, तो ये क्या है इसके अंदर एक्यूरेसी है, इसके अंदर उतना एक्यूरेसी नहीं है, इसके अंदर प्रिसीजन नहीं है, तो इसके अंदर क्या है प्रिसीजन ज्यादा है, तो ये होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, फिलहाल आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।